50 साल में सबसे कम बारिश ने जम्मू कश्मीर में पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बर्फबारी में कमी से कृषि और बागवानी पर भी असर पड़ता है, जो सिंचाई के लिए बर्फ पिघलने पर निर्भर करती है। बादाम के बाग, सेब के बाग और केसर जैसी फसलें बर्फबारी के बदलते पैटर्न से खास तौर पर प्रभावित होती हैं। घाटी के दूसरे इलाकों की तरह पुलवामा में भी बारिश की कमी होने से नदियों पर विपरीत असर पड़ रहा है। सूखे के कारण कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों में मौसम के बदलते मिजाज को लेकर काफी चिंता है। इसी बीच जिला प्रशासन भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पंजाब केसरी के लिए पुलवामा से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। इस साल तो बर्फबारी हुई, पहले जिला कलान में हुई बर्फबारी। यहाँ पर बहुत खुश थे लोग तब, लेकिन तब से अब तक कुछ नहीं हुआ। अभी आप मौसम देख रहे हो, मौसम बहुत खुश्क है और जैसे लग रहा है कि हमारे यहाँ पर आज अप्रैल का मौसम है। आज बहुत ठंड होती थी, बर्फबारी होती थी या बारिशें होती थी, लेकिन वो नहीं हुई और इससे बहुत नुकसान आते हैं। ये मुजिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुजिर है, काश्तकार भाइयों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी ये बहुत मुजिर है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। मसलन हम बोलेंगे खाने पीने वाला पानी नहीं मिलेगा, अगर पीने वाले पानी की मुश्किलात हो जाएगी। इससे एग्रीकल्चर जो हमारी लैंड है इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, इसमें हॉर्टिकल्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है पानी, जो हम नहीं मिलेगा इस साल बहुत मुश्किल से। पानी बारिश तो आती है जाती है, बारिश का पानी तो ज्यादा ग्राउंड भी जाता है, वो भी जरूरी है, लेकिन बर्फबारी हमारे लिए पूरे साल रहती है। जैसे हमारे पहाड़ों पे बर्फ रहती है या हमारे ग्लेशियर्स में बर्फ रहती है, जिससे हमें पानी साल भर मिलता है। अगर बर्फबारी नहीं हुए तो पानी कहाँ से आ जाएगा? पानी की भी शॉर्टेज हो जाएगी उसमें से। जैसे अगर मौसम ड्राई रहा और शॉर्टेज ऑफ रेन रहा, ऐसे ही रहा, तो आपके एप्पल में जो साइज, कलर, क्वालिटी, वो सब डिफेक्ट हो जाएगी, उससे बहुत मुतासिर हो जाएगी वो। हम ये कह सकते हैं कि मौसम की वजह, अगर मौसम ऐसे ड्राई रहा तो बीमारी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मेडिसिन का मिकदार भी बढ़ जाएगा। जैसे हम साल में 10-8 दवाएं करते थे, 6 छिड़का स्प्रे करते थे, ऐसे 10 से हमें 12-13 पर जाना पड़ जाएगा। इसलिए हम अपने इस चैनल की वसासत से हम हॉर्टिकल्चर को कह रहे हैं कि प्लीज हमें वक्तन वक्तन हमें अपडेट कीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या करना है। डीसी साहब ने हमें इस बारे में कहा कि हम जो वाटर रिसोर्स हमारे हैं, रेन वाटर, इसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करें। हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। इस कदम से बहुत खुशी हुई कि उसने इस बात को कहा, ताकि उसको भी फिक्र है इस चीज़ की, एडमिनिस्ट्रेशन को भी फिक्र है, मगर लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो पीने का पानी है, जैसे हमारा जो भी रिसोर्स है वाटर का, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, ताकि ये आने वाले वक्त में हमें काम आ जाए। साल बर्फ बहुत कम पड़ी, जिससे आगे चलकर बहुत खुशहाली होगी। अगर बर्फ आगे ना पड़ी इन 5, 10, 15 दिनों में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कश्मीर सब इसी पे डिपेंड है। ज्यादातर हम साउथ की बात करें, साउथ में बर्फ पड़ती थी, अच्छी बर्फ पड़ती थी। इस साल बर्फ नहीं पड़ी, बहुत कम पड़ी, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। अगर आप आगे हम बात करेंगे, मई जून होता है, उस टाइम जब पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं होगा उस टाइम। उससे बहुत सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं। हमारे सेबों पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। हमारे जो जरूरियाती चीज इसमें उगते हैं उस पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। अगर हम दवाई की बात करें सर, अगर 4 दवाई करनी पड़ती हैं, तो फिर अगर बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं हुई, तो एक्स्ट्रा स्प्रे करनी पड़ती हैं। ये जो डेफिसिट प्रेसिपिटेशन हुई है, ये इट्स नॉट कन्फाइंड टू आवर डिस्ट्रिक्ट। ये सब जगह डेफिसिट प्रेसिपिटेशन हुई है, बट इसको लेके जितने मेजर्स करने हैं, एक तो हमारी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जब भी होगी उसके जो जो मेजर्स करने हैं उसका एक्शन प्लान भी बना हुआ है। और सेकंड, हमारे जो मेजर चैनल्स हैं, इरिगेशन चैनल्स हैं, कहीं पे उनके अगर कहीं पे ड्रेजिंग करनी है या बाकी चीजें, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी है। और उसके साथ साथ इस बार मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया जो हमारा एमजी नरेगा के वर्क्स हैं, उसमें इरिगेशन और इरिगेशन रिलेटेड जितने वर्क्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करके जितना मैक्सिमम होगा, हमारा जितना भी सरफेस वाटर है उसको टैप करेंगे।